आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कथा है गणेश जी और चंद्रमा। गणेश जी बुद्धि, विवेक और विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन एक बार चंद्रदेव ने उनका उपहास किया और तब गणेश जी ने उन्हें शाप दिया। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को। एक बार गणेश जी को मोदक और लड्डू का भोग चढ़ाया गया। गणेश जी को मीठा बहुत प्रिय था। वे प्रेम पूर्वक खाते रहे यहाँ तक कि उनका पेट गोल मटोल और भारी हो गया। खाना समाप्त कर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर लौट रहे थे। रात का समय था। आसमान में पूरा चंद्रमा चमक रहा था। गणेश जी चांदनी में प्रसन्न मन से आगे बढ़ रहे थे। अचानक रास्ते में एक सांप आ गया। गणेश जी का मूषक उसे देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। गणेश जी नीचे गिर पड़े। उनका पेट खुल गया और सारे मोदक और लड्डू जमीन पर बिखर गए। यह दृश्य देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। वे बोले, अरे अरे गणेश जी, आप तो देवताओं में सबसे बुद्धिमान माने जाते हैं, लेकिन आज तो देखो, अपने ही वचन और लालच की वजह से गिर पड़े। चंद्रमा की हंसी में उपहास और अहंकार छिपा था। गणेश जी बहुत दुखी और क्रोधित हुए। गणेश जी ने क्रोध में चंद्रमा की ओर देखा और बोले, हे चंद्रमा, आज तुमने मेरा उपहास किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से पूर्णिमा की रात को कोई भी तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। विशेषकर गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखना वर्जित होगा। जो उस दिन तुम्हें देखेगा उसे झूठा आरोप और कलंक सहना पड़ेगा। यह सुनते ही चंद्रमा घबराकर कांपने लगे। चंद्रदेव हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। हे विघ्नहर्ता, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। आपके बिना मेरी पूजा अधूरी है। मुझे ऐसा श्राप मत दीजिए कि मेरा अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाए। गणेश जी का हृदय दयालु था। वे धीरे धीरे शांत हो गए। गणेश जी बोले, ठीक है चंद्रदेव, मैं अपना श्राप पूरी तरह वापस नहीं लूंगा, लेकिन उसका प्रभाव कुछ बदल दूंगा। अब से गणेश चतुर्थी के दिन जो तुम्हें देखेगा उसे कलंक लगेगा, लेकिन यदि वह मंतक मणि की कथा सुनेगा या मेरी स्तुति करेगा तो उस दोष से मुक्त हो जाएगा। चंद्रमा ने राहत की सांस ली और गणेश जी को प्रणाम किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, किसी का उपहास करना बुरा है। अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है। विनम्रता और सम्मान से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है।